सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में 4 प्रकार के आटा के बारे में जानेंगे। ये जो 4 प्रकार के आटा है दोस्तों, दुनिया का सबसे बेस्ट आटा है। इस आटे में कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। दोस्तों, फाइबर की प्रचुर मात्रा होने के कारण ये हमारे पाचन तंत्र के लिए अमृत का काम करता है। दोस्तों, जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है वो गैस, कब्ज, एसिडिटी से दूर रखता है। दोस्तों, ये 4 आटा कौन सा है, कैसे ये आटा घर पे आप बनाएं, या आटे को आप कैसे प्रयोग करें, कितनी मात्रा में प्रयोग करें और इसमें कौन कौन से और पोषक तत्व पाए जाते हैं, टोटल जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस आटे का सेवन करते हैं तो आप गैस, कब्ज, एसिडिटी, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारी से दूर रहेंगे। दोस्तों, आप आटा आटा तो खाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों का खाते हैं, तो दोस्तों उसका त्याग कर दीजिए। खुद घर पे ये आटा आप पिसवाइए और इसका सेवन करिए। किस तरह से आपके शरीर से बीमारी गायब हो जाएगी आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर कर देना। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए और कुछ घरेलू नुस्खे सीख करके अपने छोटी बड़ी बीमारी को दूर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज हम जो भी आटा लेते हैं, मार्केट से लेते हैं, आप देखते हैं वो आटा बहुत पतला होता है। इतना पतला होता है जिसके कारण इस जाके हमारे आंतों में चिपक जाता है। इसमें फाइबर की मात्रा ना के बराबर होती है। और दोस्तों, उसमें से कुछ लोकल भी कंपनियां होती है, वो भी इसी तरह से अपने प्रॉफिट के चक्कर में बेचती हैं। तो दोस्तों, आपको अगर शुद्ध आटा खाना है तो गेहूं खरीदिए और उसे अपने आंख के सामने पिसाइए, और उसे ज्यादा पतला मत पिसाना, उसे थोड़ा मोटा ही रखना। दोस्तों, इसे जानने के लिए आप देखिए, पहले के जमाने में घर पे जांत होता था, पत्थर का जांत जिसके कहते हैं, पत्थर की चक्की होती थी, और उसी में दोस्तों घर की माताएं बहनें आटे को गेहूं को पीस कर आटा बनाती थी और उसका सेवन करती थी। वो फाइबर से भरपूर होता था, फाइबर से भरपूर होता था। दोस्तों, उसमें कोई रगड़ नहीं होती है, लेकिन आज के समय में बड़ी बड़ी मशीनरी आ गई है और वो इतना तेज से चलती है, उसके घर्षण के कारण इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ऊपर से लोग इतना पतला पिसाते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा मोटा आपको रखना पड़ेगा। जो आपका आटा है उससे आप मोटा रखिए। इससे क्या होता है दोस्तों, जो उसमें घर्षण कम हो जाएगा, ऊपर से फाइबर की मात्रा प्रचुर पाई जाएगी। दूसरी चीज दोस्तों, जब भी गेहूं का आटा खाना, इसे चाल के मत खाना। इसमें जो भूसी होती है वही तो फाइबर है, वही तो हमको गैस, कब्ज, एसिडिटी बचाता है। और हम पतला से पतला आटा खाते हैं, इसी कारण हम कब्ज के शिकार हो जा रहे हैं। सब लगभग 80 से 90% लोग कब्ज के शिकार हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, हम बहुत ज्यादा चिप्स खाते हैं, फ्राई फ्रूट्स खाते हैं, जंक फूड खाते हैं। तो ये जो चीजें बाहर की आप खाते हैं, इसमें कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल मिले होते हैं या ऐसे प्रोसीजर से इन्हें बनाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों, आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो ये सारी चीजें आपको छोड़ना होगा। थोड़ा सा आलस लगता है, बस गेहूं खरीद के लाइए, उसे खुद आटा तैयार करके खाइए। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे आटा 4 प्रकार की, और इसे आटे को कैसे बनाना है, कितनी मात्रा में आपको इसमें डाल के ये पिसा के खाइए। थोड़ा सा आप समय दे देंगे दोस्तों, एक दिन पिसा लीजिए, 10-15 दिन खाइए, फुर्सत हो जाती है, कुछ नहीं करना। और जो आप गेहूं लाके पिसाएंगे, ये धुल के पिसाएंगे। और आप जानते हैं दोस्तों, गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रकार के लोग कीटनाशक डालते हैं, जिससे गेहूं में कीड़े ना लगें, घुन ना लगे। सब लोग डालते हैं, चाहे जो भी कंपनियां, लेकिन वो दिखाती नहीं, बस मशीन से उसको हल्का सा क्लीन कर दी, जो उसमें मिट्टी है
जो कचड़े ही निकाल दी, बाकी वैसे पीस दिया जाता है, उसे हम खाते हैं। उस तरह से भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों जब भी गेहूं पिसाना उसे धुल करके ही पिसाना और आटा तैयार करके खुद खाने का प्रयास करिए। देखिए आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आटा कैसे बनाना है, उसमें कितनी कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों पहला जो आटा आपको बनाना है इसमें दो चीजें होंगी। पहली चीजें क्या होगी, आपका गेहूं हो गया। गेहूं तो आप जान रहे हैं दोस्तों, कैल्शियम पोटेशियम फाइबर सभी चीजों से भरपूर है। इसके साथ आपको मिलाना है चना। चना चना कितना लेना है, गेहूं कितना लेना है, दोनों को मात्रा चलिए जान लेते हैं। और वो जान लेते हैं चना में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों चना में कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। चना सर्वगुण संपन्न है। तो लेना कितना है दोस्तों, इसमें आपको लेना है गेहूं 5 किलो और चना लेना है आपको 3 किलो, यानी कि 8 किलो। एक बार में पिसाइए या 10 किलो पिसाइए, मात्रा यही होगी। आप चाहे तो गेहूं और चने की बराबर मात्रा भी रख सकते हैं, बराबर मात्रा भी रख सकते हैं, लेकिन तब रोटी नहीं बन पाती। अगर आपको पतली रोटी बना के खाना है तो गेहूं आपका 5 किलो होगा और चना 3 किलो होगा। अब इसका रोटी खाइए दोस्तों, इसकी रोटी खाएंगे तो ये मोटी रोटी होगी, थोड़ी सी मोटी होगी और मोटा अनाज में आता है चना। इससे आपके शरीर को ताकत भी मिलेगी, रोटी स्वादिष्ट भी बन जाएगी और दोस्तों गैस कब्ज एसिडिटी से दूर भी रखेगी और हमारे शरीर को ताकत भी देगी। तो इसका आटा आप खा सकते हैं। इससे शुगर को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है और आपके शरीर में कोई बीमारी से दूर करने में मदद मिलती है, कब्ज से छुटकारा मिल जाएगा। ये हो गया पहला आटा। दूसरा आटा आपको बनाना है दोस्तों, गेहूं के साथ जो लेना है वो है रागी। दोस्तों रागी में क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, फाइबर, फास्फोरस, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों जो ये रागी है एक कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। आपके शरीर में जोड़ों में कहीं पे भी कोई दर्द है उस दर्द को दूर कर देगा। गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करने में मदद करता है, क्योंकि ये सर्वगुण संपन्न है। कितने मात्रा में लेना है दोस्तों, रागी छोटी छोटी होती है, जैसे सरसों होता है इसी तरह से होती है। पहचान कर लेना, बहुत पहचान करने में दिक्कत होती है। और अच्छी क्वालिटी का रागी लेना, और लेना कितना है, 5 किलो गेहूं लेना है। 5 किलो गेहूं में आपको 1 किलो रागी मिलाना है। अगर आप रागी ज्यादा मिला देंगे तो दोस्तों आटा काला लगने लगता है और रोटी नहीं बन पाती है, और हमें रागी ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। तो दोस्तों आपको रागी 1 किलो लेना है, ले करके इस आटे को आपको पिसाना है। इसकी रोटी आप खाना शुरू कर दीजिए तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तीसरा आटा है दोस्तों, गेहूं के साथ आपको लेना है बाजरा। बाजरा दोस्तों दो होता है, एक छोटा देसी बाजरा होता है और एक बड़ा बड़ा हाइब्रिड टाइप में होता है। अगर देसी बाजरा लेंगे तो सबसे बेस्ट बाजरा होता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है कैल्शियम, फाइबर, आयरन, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन बी 9, विटामिन ई, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं बाजरे में। दोस्तों बाजरे की रोटी खाने से शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, ऊपर से गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करता है। तो गेहूं के साथ आपको बाजरा लेना है। कितना लेना है दोस्तों, अगर आप बाजरा की मात्रा ज्यादा रखेंगे तो रोटी नहीं बन पाती है और स्वाद भी नहीं आता है। तो आपको लेना कितना है, गेहूं 5 किलो और इसी में बाजरा आपको लेना है 1.5 से 2 किलो। आप ले सकते हैं 1.5 से 2 किलो। अगर आप चाहे तो आधे आधे की मात्रा कर सकते हैं। जो रोटी अगर आप मोटी खाते हैं, लेकिन रोटी अक्सर गैस पे बनती है, तो तावे पे उतनी ही मोटी रोटी बन पाएगी जितना पक जाए। और कुछ लोग दोस्तों तावा हटा के गैस पे रोटी पकाते, ये भूल कभी मत करना, क्योंकि गैस जब वो जलती है तो उसमें जो वेस्ट पदार्थ निकलता है वो आपकी रोटी में लग जाएगी। अगर आप रोटी इस ढंग से पका रहे हैं तो फिर आप छोड़ दीजिए, तावे पे ही पकाइए चाहे जितना टाइम लग जाए। तावे को हटा के गैस पे रोटी नहीं पकाई जाती, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों इस हिसाब से आप गेहूं और बाजरे की रोटी खा सकते हैं। आप 3 प्रकार के आटे की रोटी के बारे में समझा, कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना। अब चलिए जानते हैं चौथे कैसे रोटी बनाना। चौथे में क्या लेना है, चौथा प्रकार का जो आटा होगा उसमें आपका गेहूं हो गया, ज्वार हो गया,
चना हो गया और बाजरा हो गया। तो दोस्तों आपने समझ गए ज्वार, चना और बाजरे की रोटी। अब दोस्तों आप तो समझ गए चने में क्या क्या पाया जाता है उसको हमने बता दिया, बाजरे में क्या क्या पाया जाता है वो भी हमने बता दिया। अब दोस्तों हम चलिए जानते हैं ज्वार में क्या क्या पाया जाता है। ज्वार में पाया जाता है दोस्तों मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों ये तीन चीज का आटा, ये चार चीज का आपका आटा बनेगा और ये सबसे बेस्ट आटा है। चौथा आटा ये सबसे बेस्ट आटा है। किस तरह से आपको बनाना है चलिए जानते हैं। कितनी कितनी मात्रा में लेना है आपको दोस्तों। गेहूं लेना है 5 किलो, ज्वार 1 किलो, चना 2 किलो, बाजरा 1 किलो। इस चारों चीजों को मिला करके आप दोस्तों आटा तैयार कर लीजिए। और जो सारी चीजें जब खरीद के लाना तो सबसे पहले इसे धुल लेना, धुल के सुखवा लेना। सुखाने के बाद इसे जाके चक्की पे पिसाना और छोटी चक्की पे पिसाना दोस्तों, छोटी चक्की पे। छोटी चक्की पे पिसाने के फिर इसके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। और बहुत पतला नहीं पिसाना है, थोड़ा सा मोटा पिसाना है। कुछ लोग पिसाने जाते हैं कहते हैं भैया बहुत पतला कर दीजिए। आप दोस्तों जितने पतला कराएंगे आटा उतने जाके आंतों में चिपकने के चांसेस रहते हैं, गैस कब्ज एसिडिटी बनती है। इसलिए हमेशा दोस्तों आटा हमें मोटा खाना चाहिए। तो थोड़ा मोटा पिसाना है। अब इसकी रोटी आप पतली बन जाएगी तो पतली भी खा सकते हैं, मोटी बन जाए तो मोटी भी खा सकते हैं, लेकिन इसे तावे पे ही पकाना है, डायरेक्ट गैस पे नहीं पकाना है। तो ये चार प्रकार के आटे हो गए। पांचवें प्रकार का आटा अगर आप बनाना चाहते हैं तो दोस्तों उसमें आप गेहूं भी ले सकते हैं, रागी भी ले सकते हैं, चना, बाजरा, ज्वार, जितनी चीजें हैं सारी चीजों को भी आप मिक्स ले सकते हैं। अब इसमें आपको क्या ऐड करना, अगर ऐड करना चाहें तो आप रागी ऐड कर सकते हैं। इसमें रागी भी 1 किलो ले लीजिए तो और बढ़िया आटा बन गया। तो 5 चीजों का आप आटा बना करके आप प्रयोग कर सकते हैं और इसके सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। मोटे अनाज का सेवन करें, मोटे आटे का सेवन करें, जिससे गैस कब्ज एसिडिटी से दूर रहेंगे। और दोस्तों आप अपने बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाए रखना चाहते हैं, तो दोस्तों आप अपने शरीर के जो वात पित्त कफ है उसे बैलेंस रखिए। आपका शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और पोषक तत्वों से भरपूर अनाज का सेवन करिए, खाने का सेवन करिए, मौसम के हिसाब से ताजी सब्जियों का सेवन करिए, मौसम के हिसाब से 1-2 फल का सेवन करिए। आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहें। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।